चीन की एविएशन इंडस्ट्री में दो त्यारों को हमेशा कामयाबी का निशान समझा जाएगा। एक त्यारा मिकी किस था और दूसरा त्यारा SU-27 था। मिकी किस की बुनियाद पर चीन ने अपनी फ़ज़ाइया को सख्त जंग में और पाबंदियों के दौरान में संभाले रखा, और J-7 यानी MiG-21 की बुनियाद पर J-8 त्यारा बनाया, जिसने 20 साल तक चीन की फ़ज़ाइया का भरम बरकरार रखा। 1988 तक अमेरिका और यूरोप ने चीन पर टेक्नोलॉजी और ताल्लुकात के दरवाजे खुले रखे हुए थे, लेकिन 1989 में जब चीन पर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी की वजह से जो है पाबंदियाँ लगाई गई और इमदाद बंद की गई, तो उस वक़्त चीन सुपर 7 लड़ाका तैयारी का डिज़ाइन बनाने में मसरूफ़ था और एक अमरीकी कंपनी उसके साथ ये सारे मामलात जो है वो मिलकर चला रही थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। पाबंदियों के फ़ौरी बाद जो है वो कंपनी ये सारा प्रोजेक्ट छोड़कर चली गई और चीन और पाकिस्तान सुपर 7 लड़ाका तैयारा बनाने में जो काम कर रहे थे वो सारे का सारा धरे का धरा रह गया। लेकिन फिर तारीख ने एक बार फिर से पलटा खाया और सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद चीन और रूस फिर से करीब आ गए। रूस को फंड्स की अशद ज़रूरत थी और चीन को नए लड़ाका तैयारी की ज़रूरत थी। MiG-29 और SU-27 को परखा गया और फैसला ये हुआ कि SU-27 जो है वो ख़रीदा जाए। SU-27 ने MiG-21 की तरह चीन की एविएशन की तारीख को बदल कर रख दिया। SU-27 की खरीदारी 1992 में हुई थी और इससे पहले चीन ने J-7 लड़ाका और बमबार तैयारे काफ़ी हद तक कामयाबी से टेस्ट कर लिए हुए थे और J-10 पर भी काम जारी था, लेकिन चीन की फ़ज़ाइया को फ़ौरी तौर पर जदीद लड़ाका तैयारे दरकार थे, जो कि SU-27 की शक्ल में चीन को मैसर आए, और ये उस वक़्त के सबसे कामयाब और जदीद तरीन रूसी तैयारे थे, जो कि रूसी फ़ज़ाइया का हिस्सा भी थे। चीन ने जब लाइसेंस प्रोडक्शन का आगाज़ किया तो रूसी जो है थे उस वक़्त टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती दिखा रहे थे, क्योंकि उस वक़्त नया-नया उनका जो है सोवियत यूनियन का ख़ात्मा हुआ था और वो ये समझते थे कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो किसी और मुल्क को ना चली जाए, और आसानी से वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार ना थे। इसलिए SU-27 के इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार की टेक्नोलॉजी को फ़राहम करने से इनकार कर दिया गया था और रूसी जो माहिरीन थे वो ज़्यादातर चीन के साथ प्रोडक्शन में शामिल रहे थे। प्रोडक्शन लाइन में भी काफ़ी मसाइल दरपेश थे, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया सिस्टम था और जो चीन का सिस्टम था वो इस कदर जदीद और जो डिफरेंट नहीं था। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल ये काम होता रहा और 1996 से लेकर 2006 तक चीन ने SU-27 के ज़्यादातर अंदरूनी सिस्टम पर दस्तरस हासिल कर ली और 2006 के बाद से रूसी SU-27 को J-11B की शक्ल देकर एक नई मशीन सामने आ गई, जो ज़्यादातर जो मुल्की तौर पर बनाई गई चीनी निज़ामात से जो मुज़य्यन थी। मुल्की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। जो रशिया की जो थी सुपरमेसी वो काफ़ी हद तक कम हो गई, हत्ता कि इंजन भी जो है वो चीन ने मुल्की तौर पर तैयार करके इसमें लगा लिया और उसको कामयाबी से उड़ा भी लिया। चीन के पास इस वक्त एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 500 के करीब J-11 सर्विस में हैं, जो ज़ाहरी तौर पर SU-27 से मुशाबह हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर चीन के अपने डिज़ाइन शुदा सिस्टम्स हैं और ज़ाहरी शक्ल सूरत के अलावा अंदर से हर एक पुर्जा जो है अब चीन ने मुल्की तौर पर तैयार कर लिया है। चीन J-10 और J-7 बनाने में कामयाब हो चुका था और पाकिस्तान की मुश्तरका तौर पर JF-17 थंडर का प्रोजेक्ट भी 1995 में दोबारा शुरू कर दिया गया। ये वही प्रोजेक्ट था जिसे सुपर 7 का नाम दिया गया था। चीन और पाकिस्तान की इमदाद जो है वो अमेरिका ने क्योंकि बंद कर दी थी, तो ये जो प्रोजेक्ट था बीच में ही रह गया था। चीन ने 2015 में 24 SU-35 तैयारे रूस से खरीदे। इन तैयारों की खरीदारी की बड़ी वजह यह थी कि चीन जो J-20 की तैयारी में मसरूफ़ था और कदर ताख़ीर का शिकार थी इसकी तैयारी, उसको एक जदीद तरीन जो तैयारा है वो बैकअप पे बहरहाल चाहिए था। इत्तफ़ाक़ ये है कि ये तैयारा जो है वो जो ही SU-35 तैयारे लिए गए तो साथ ही J-20 ने अपनी कामयाब परवाज़ कर ली और ये कामयाब परवाज़ जो है वो चीन में रूसी तैयारों के दाखिले की बहुत बड़ी वजह बन गई। चीन ने J-11 की कामयाबी का उसकी बुनियाद पर अपने तैयारा बरदार जहाज़ के लिए J-15 भी बना लिए, बिल्कुल भी वैसे बनाए गए जैसे SU-27 की नेवल साथ SU-33 है। अगरचे यूरोप और अमेरिकी मीडिया जो है वो J-15 को नाकाम साबित करने में काफ़ी कोशिश में लगा रहता है, लेकिन बहरहाल ये एक अपग्रेडिंग का सिलसिला था जिसको करके बहरहाल काफ़ी हद तक उन्होंने इस तैयारे को कामयाब बना लिया है। SU-27 की बुनियाद पर J-16 लड़ाका तैयारे भी बनाए गए हैं। शक्ल में कदरे मुख्तलिफ और स्मार्ट स्टाइल तैयारे हैं।
और ये J11 की प्रोडक्शन लाइन को बंद करके बनाने शुरू किए गए हैं। और J16 अपने साइज़ और दीगर अवामल के लिहाज से J11 का हम पल्ला है, लेकिन इसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत भी काफ़ी हद तक जो है वो मुख्तलिफ है और टेक्नोलॉजी J11 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जदीद है। J16 जो है वो SU30 के आसपास जो है वो महसूस किया जा सकता है और उसके तर्ज पे बनाया गया है, जो कि इंडिया के पास भी है। J16D जो है वो बड़ा जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक आलात से मुज़य्यन तैयारा है और ये दुनिया में दूसरा तैयारा है जो कि जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेयर्स के साथ बनाया गया है। अमेरिका के जो F/A-18 सुपर एडवांस हॉर्नेट में ये सलाहियत मौजूद थी, उसके बाद से ये J16D है जिसमें ये सलाहियत जो है वो मौजूद है और इसमें जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक आलात लगाए गए हैं, जो कि जब हमलावर होते हैं तो बहुत सारे दूसरे तैयारों के साथ इन तैयारों को भेजा जाता है ताकि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक आलात को जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो डिसमेंटल किया जा सके। J16 की दोनों तर्ज की जो वसी प्रोडक्शन है वो जारी है और इसके तकरीबन 400 के करीब तैयारे जो हैं वो चीन की फ़ज़ाइया का हिस्सा बन चुके हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि चीन की कामयाब एविएशन इंडस्ट्री जदीद तरीन J31, J35, J36 और J50 जो तैयारे हैं वो जल्द बना लेंगे और सीरीज़ प्रोडक्शन में भी आ जाएंगे। और ये बुनियादी तौर पर रूस की मेहरबानी है कि उन्होंने जो उसको बुनियाद दी उसके सर पे खड़े होकर उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है चीन ने वो बना ली। लेकिन दूसरी तरफ चीन के लोगों की चीन की मेहनत और लोगों की मेहनत और लगन जो है वो ख़ास तौर पर अप्रिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की मेहरबानी और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी की आसानी थी वो इंडिया को भी हासिल थी, लेकिन इंडिया आज तक अपना तैयारा मुल्की तौर पर नहीं बना सका। अगर तो चीन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो रिवर्स टेक्नोलॉजी से इन चीज़ों को बना रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि चीन के पास एक ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है कि उसकी जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ चली गई है। और हद ये है कि अब चीन जो है वो किसी भी सूरत में या किसी भी लेवल पर रूस से किसी भी सिविलियन तैयारों की तैयारी में भी और फ़ज़ाइये के तैयारों में भी किसी भी किस्म की मदद जो है वो रूस से नहीं ले रहा और चीन की एविएशन इंडस्ट्री जो है वो मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट और कामयाब हो चुकी है। और ये भी एक बड़ी मज़ेदार हकीकत है कि हाल ही में चीन ने अपने माहिरीन का एक वफ़द भेजा है रूस में, जहाँ पे वो जदीद तैयारों के इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर मामलात की ट्रेनिंग के लिए रूस में जाकर लोगों को उनके माहिरीन को ट्रेनिंग देंगे और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है।